हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग समझेंगे हेलोसिनोजेंस। मीन्स हेलोसिनोजेंस क्या होते हैं उसको हमें समझना है। मीन्स ऐसे ड्रग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ड्रग जो हमारे मूड को, बिहेवियर को, परसेप्शन को चेंज कर दे। और वो जो चेंज करेगा किस मैनर में हो, वो साइकोस मैनर में अगर चेंज करता है, इसे बोलते हैं हेलोसिनोजेंस। तो अगर हमने बताया कि ऐसे ड्रग्स जो हमारे मूड को, बिहेवियर को, थॉट को क्या करते हैं, परसेप्शन को साइकोसिस मैनर में चेंज करता है, उसी रास्ते पे ले जाता है, इसे बोलते हैं हेलोसिनोजन। तो इसकी जो ड्रग की बात करें, कौन सी ड्रग ऐसी जो प्रोड्यूस करती है हेलोसिनोजन, तो उसको बोलते हैं एलएसडी। तो ये इंडोल अमीन की ड्रग है। एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलअमीन है, जो 25 to 50 माइक्रोग्राम, देखिए इसका डोज देखिए कितने कम क्वांटिटी में है। 25 to 50 माइक्रोग्राम प्रोड्यूस हेलोसिनोजन इफेक्ट। मीन्स इतने कम में 25 to 50 माइक्रोग्राम में हेलोसिनोजन इफेक्ट आप क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोड्यूस करता है। तो क्या करता है, देखिए, इट प्रोड्यूस सेंट्रल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ये क्या करता है कि सेंट्रली जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कर देता है, सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। दूसरा क्या है, लाइसर्जिक एसिड एमीन। ये क्या है कि ये एलएसडी की क्लोज्ड है, लेकिन ये मिलता कहाँ से, देखिए आइपोमिया वायोलेसी से मिलता है, जो सीड से इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं और कौन कौन से हैं जो इंडोलमीन के ड्रग हैं। वो है हार्मिन है, ब्यूफोटेनिन है और सिलोसाइबिन है। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो इंडोलमीन की ड्रग हैं, जो क्या करते हैं, हेलोसिनोजेंस काम करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी जो डेरिवेटिव है, वो है फिनाइल एल्काइल अमीन की डेरिवेटिव। इसकी ड्रग है मेस्कैलिन। ये क्या है, देखिए फिनाइल एल्काइल अमीन है, एक लेकिन क्या करता है कि ये सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट शो नहीं करता है। ये सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट शो नहीं करता है। ये ड्रग है मेस्कैलिन है, जो फिनाइल एल्काइल अमीन की क्या है, डेरिवेटिव से। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव आपकी है एराइल साइक्लोहेक्सिल एमीन, जिसकी ड्रग है फेनसाइक्लिडीन। ये क्या है, फेनसाइक्लिडीन, ये एक एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट शो करता है। ये इट इज एन एंटीकोलिनर्जिक विच एक्टिवेट म्यू रिसेप्टर इन द ब्रेन कॉजिंग डिस्टॉर्शन ऑफ द बॉडी इमेज। तो क्या करता है कि अगर हम ऐसी ड्रग लेते हैं तो एक चीज़ और समझिएगा कि जो हेलोसिनोजेंस होते हैं वो बॉडी के पोस्चर को थोड़ा सा क्या करते हैं कि वो डिसबैलेंस कर देते हैं। आपने कभी देखा होगा, अभी हम लोग आगे भी बात करेंगे हेलोसिनोजेंस। ये सब तो ड्रगें अभी सिंथेटिक चल रही हैं, ठीक है, कुछ इसमें नेचुरल भी हैं, यहाँ से हम लोग ऑब्टेंड कर रहे हैं, लेकिन आगे अभी हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ इसकी मेन ड्रग कौन है जो इस समय लोग इसका यूज कर रहे हैं हेलोसिनोजन के लिए। तो हमने बताया कि ये क्या है, प्रोफेनसाइक्लिडीन क्या है, इट इज एन एंटीकोलिनर्जिक। ये एंटीकोलिनर्जिक है जो क्या करता है, आपका म्यू रिसेप्टर को क्या करता है, ब्रेन में स्टिमुलेट कर देता है, और ये क्या करता है, बॉडी इमेज को डिस्टॉर्ट कर देता है। इस बॉडी इमेज को क्या करता है, ये खराब कर दे, डिस्टॉर्शन काज करता है। अब हम बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स। अब कैनाबिनॉइड्स जो सबसे ज़्यादा यूज होता है कैनाबिनॉइड्स का, इसमें है भांग, गांजा, चरस। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि हम ये अभी ऐसी चीज़ के नाम ले रहे हैं जो क्या है, आप इससे आप कुछ अच्छे से जानते होंगे, जो इस लोग अक्सर क्या करते हैं, इसका जिक्र भी करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स जो हेलोसिनोजन इफेक्ट देता है। मीन्स क्या करता है, ब्रेन को फुल्ली मस्ती के साथ क्या करता है, वो प्रोड्यूस करने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि जो चीज़ आप बोलना चाहते हैं, जो चीज़ समझना चाहते हैं, जो परसेप्शन करना चाहते हैं, वो रियलिटी से थोड़ा सा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इसे बोलते हैं हेलोसिनेजेंस। अब भांग की बात करें, गांजा की बात करें, चरस की बात करें, तो भांग क्या है कि ये देखिए एक ही प्लांट से सब मिल रहे हैं, एक ही प्लांट से सब मिलते हैं, बस डिफरेंट है ये क्या है कि कौन कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं। अगर लीफ यूज करेंगे तो उसे भांग बोलते हैं। लीफ यूज कर रहे हैं, ड्राइड लीफ यूज कर रहे हैं। ओरली लेंगे, ओरली लेते हैं तो इसका जो एक्शन होता है बहुत स्लोली होता है, इसे बोलते हैं भांग। दूसरा है गांजा। गांजा क्या है कि ये ड्राइड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस लेते हैं, ये मोर पोटेंट है एंड इज स्मोक्ड इमीडिएट इफेक्ट। क्या करते हैं, इसकी स्मोकिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा इफेक्ट मिलता है। तो ये हो गया भांग, हो गया हमने बताया लीव्स मिला। गांजा हो गया जो हमने बताया फीमेल
इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या करते हैं, अपटेंड करते उसको सुखा लेते हैं, इसको क्या करते हैं, स्मोक करते हैं। तो ये तो हो गया स्मोकिंग के लिए। भांग जो है हमने बताया कि ड्राइड लीफ है, इसको हम लोग ओरली लेते हैं तो इफेक्ट कम आता है, लेकिन अगर गांजा की बात करें तो इसका इफेक्ट हमें तुरंत मिलता है, क्योंकि हम इसको स्मोक्ड कर रहे हैं, ज़्यादा सरफेस एरिया में फैलेगा और रिसेप्टर से बाइंडिंग हो जाएगा, आपको तुरंत इमीडिएट इफेक्ट मिलता है। अब आता है चरस। चरस को ही हसीस बोलते हैं, चरस को ही हसीस बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि ये एक गोंद जैसा, आपने गोंद देखा होगा कि ड्राइड क्या है, ड्राइड रेजिनियस एक्सट्रैक्ट होता है। ये ड्राइड रेजिनियस एक्सट्रैक्ट होता है जो कहाँ से मिलता है कि आपके टॉप ऑफ फ्लावर एंड लीफ से, फ्लावर एंड लीफ से आपको ऑब्टेन्ड होता है, इसे बोलते हैं आपका क्या, चरस। इसे हसीस भी बोलते हैं। अब क्या है, ये मोस्ट पोटेंट ड्रग है तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है। अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट के पार्ट की बात कर रहे थे कि लीफ की बात कर लिया, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस की बात कर लिया। अब क्या है कि ये एक्सट्रैक्ट है पूरा। अब एक्सट्रैक्ट है तो इसका क्या है कि ये मोस्ट पोटेंट ड्रग है, मोस्ट पोटेंट है तो कॉस्टली भी यही होता है। इसलिए क्या है कि इसका लोग देखते हैं कि तस्करी में पकड़ा जाता है, चरस पकड़ा गया, तो इसे हसीस बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, टोबैको के साथ लोग लेते हैं, इसे हसीस बोलते हैं। चरस को टोबैको के साथ लिया जाता है। जब इसको हम लेते हैं तो हमने बताया है कि आपका थाट हो गया, मूड्स हो गया, बिहेवियर हो गया, परसेप्शन हो गया, वो आपका क्या करता है कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं उससे थोड़ा सा दूर कर देता है। परसेप्शन, थाट, आपके विचार, मूड्स, थिंकिंग, ठीक, ये आपको दूर कर देता है। अब वो किस तरफ दूर करता है, वो साइकोसिस की तरफ ले जाता है। मैंने कल बताया था कि एंटी साइकोटिक क्या होते हैं, साइकोस क्या होता है, उसकी तरफ ले जाता है कि मिलस आपको क्या होगा, गलत चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेंगी। कुछ चीज़ सुनाई पड़ रहा है जो हमको नहीं, नॉर्मल आदमी नहीं सुनाई पड़ेगा, वो उसको सुनाई देता है, तो साइकोसिस की ये कंडीशन होती है। तो ये आज हम लोगों ने ये देखा कि हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स हैं और कौन कौन सी ड्रग हेलुसिनोजेंस के लिए यूज की जाती हैं। तो आपको अगर न याद हो तो आप कैनाबिनॉइड्स में लिख देंगे, भांग, गांजा, चरस, 3 चीज़ें लिख लीजिएगा, एक ही प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद एराइल साइक्लोएमीन है, फिनाइल एल्काइल अमीन है, फिर उसके बाद एंडोलमिन LSD है। तो LSD आप लिखेंगे 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो आपको इसको याद हो जाए। इसका एक शार्ट नोट आता है एग्जाम में, हेलुसिनोजेंस क्या है, गिव द शार्ट नोट ऑन हेलुसिनोजेंस। तो आपको 5 या 7 मार्क्स जो भी आता है पूछेगा, या कभी कभी 2 मार्क्स में हेलुसिनोजन आपका डिफिनीसन पूछ लेगा, तो 1 और 2 लाइन की डिफिनीसन आप क्लियर लिखेंगे, आपको जो चीज़ें समझ में आती हैं क्लियर लिखेंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 मार्क्स में आप जो लिखे डिफिनीसन वो पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए कि आपने जो लिखा वो समझ में उसको आ रहा है, हाँ आपने ये लिखा, ये आप कहना चाहते हैं उससे, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये तो छोटा सा पॉइंट था, हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आएंगे एंटी डिप्रेसेंट में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो में। थैंक यू।